वेलकम टू इजी टू लर्न मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन है हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन में। हमने इस वाले नंबर को 56.25 डिवाइडेड बाय हमने डिवाइड करना है 4.5 से। अब फ्रैक्शन को जब भी हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन होता है तो हम इसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, हमें इसको पहले चेंज करना पड़ता है सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम सिंपल फ्रैक्शन में इसको किस तरीके से चेंज करते हैं? सिंपल फ्रैक्शन में हम इसका डेसिमल ख़त्म करते हैं और फिर इसको चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में। और डेसिमल ख़त्म होता है इस तरीके से कि डेसिमल को ख़त्म करके डेसिमल के नीचे अपॉन में 1 लगा देते हैं और जितने डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद उतने टाइम हम 0 लगा देते हैं। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम 2 टाइम 0 लगा देंगे। डिवाइड 4.5। अब इसी तरीके से हम इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, डेसिमल को ख़त्म करेंगे, डेसिमल के नीचे 1 और जितने डिजिट होंगे उतने 0। अब यहाँ 5 है, जस्ट 1 डिजिट है तो हम 1 टाइम 0 लगा देंगे। अब इनके डेसिमल खत्म हो गए तो हम इसे लिखेंगे सिंपल फ्रैक्शन में 56.25 सिंपल लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 100 45/10। अब ये डेसिमल खत्म हो गए। अब जब फ्रैक्शन में डिवाइड आता है तो हम उसको फ्रैक्शन में डिवाइड कभी भी नहीं होता, उसको पहले हमने चेंज करना होता है मल्टीप्लाई में चेंज करके हम उसको कटिंग कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। फर्स्ट वैल्यू सेम लिखा जाएगा 5325 डिवाइडेड बाय 100। अब डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जब भी हम डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो हमारी वैल्यू हो जाती है रेसिप्रोकल। नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। 10 ऊपर आ जाएगा और 45 नीचे आ जाएगा। अब हमने करनी है इसकी कटिंग करेंगे हम 10 से कट गया। हमेशा जब मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में आता है तो हम कटिंग करते हैं या तो क्रॉस में या फिर ऊपर नीचे। तो अब मैंने क्रॉस में की है, 0 से कैंसिल हो गया। अब ये 45 और हमने 5625 को कटिंग करना है। अब डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर वंस की प्लेस में 5 हो या फिर 0 हो, 5 और 0 होगा तो वो 5 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, मतलब 5 के टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये दोनों ही जगह 5 है तो ये 5 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 5 के टेबल में 45 आता है 9 टाइम पढ़ने से। उसके बाद ये कटिंग करते हैं 5 1 5 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 6 से छोटा 5 आता है। तो इसका जो 1 बचेगा वो हम बराबर में कैरी दे देंगे, बराबर वाले को दे दिया है। अब ये हो गया है 5 और यहाँ हो गया 12। 5 1 5 अब ये 12 है। 12 5 के टेबल में नहीं आता, 12 से छोटा आता है 5 के टेबल में 10। 5 1 5 5 2 10 5 3 15 15 बड़ा हो जाएगा तो हम 10 लगाएंगे। 5 2 10। अब इनमें से जो 2 बचेंगे वो हम दे देंगे 5 को। अब ये हो गया है 25। 5 5 25, ये भी कटिंग हो गया। अब हमारे पास बचा है, हम यहाँ करते हैं इस साइड सामने, हमारे पास बचा है 1125 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 1/9। अब हमने दोबारा चेक करना है कि कौन से टेबल से कटिंग हो रहा है। इसी में ही मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल भी रिमाइंडर करवा दूँ। डिविजिबिलिटी रूल 3 का रूल होता है कि हमारे पास जितने डिजिट है हम उनको सेपरेटली अलग अलग डिजिट को प्लस करके चेक करें। अगर वो प्लस करके ऐसा नंबर बन रहा है जो 9 के टेबल में आ रहा है तो 3 के टेबल में आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड हो सकता है, और 9 के टेबल में भी आ रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड हो सकता है। दोनों का रूल सेम होता है। तो अब हम चेक करते हैं 5 6 7 8 9 9 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो हम पहले छोटे टेबल से कोशिश करेंगे कि छोटे टेबल से करें, वो इजी रहता है हमें। तो हम 3 के टेबल से करेंगे। 3 3 9। अब यहाँ 1 है, 1 तो 3 के टेबल में नहीं आता तो हम 2 डिजिट ले लेंगे। 2 डिजिट को हम जब मिलाएंगे तो ये बन रहा है 11। अब हमने चेक करना है 3 के टेबल में 11 आ रहा है, 3 के टेबल में 11 नहीं आता 12 आता है, और 12 से छोटा आता है 9, तो हम 9 ले लेंगे।
3 3 ज़र 9, इसमें से अब हमारे पास 9 10 11 2 बचेंगे, वो 2 हम यहाँ इसे दे देंगे। अब ये हो गया है 22। अब हमने चेक करना है 3 के टेबल में 22 आता है, 22 3 के टेबल में नहीं आता, 21 आता है। 3 7 ज़र 21, इसमें से जो 1 बचेगा वो हम इसे दे देंगे, ये 15 हो गया। 3 5 ज़र 15। अब हमारे पास बचा है 375 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/3। दोबारा कटिंग करेंगे 3 से, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, इसका 1 इसे देंगे, 3 5 ज़र 15। ये 1 1 हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे 125 डिवाइडेड बाय 10। अब हमें क्वेश्चन जब डेसिमल फ्रैक्शन में दिया होगा तो हम इसका आंसर भी डेसिमल फ्रैक्शन में करेंगे। अब हमारे पास 10 है अपॉन में, हमने 10 का 1 0 है, तो इस नंबर का डेसिमल नहीं है। इसका जो भी नंबर का डेसिमल नहीं होता उसका नंबर का डेसिमल एंड में लाजमी होता है। तो अब 1 टाइम 0 है तो 1 टाइम हम डेसिमल को बैक टर्न कर देंगे। मैंने आपको बताया था जब हमने डिवाइड का डेसिमल बैक टर्न करना है और मल्टीप्लाई का डेसिमल आगे की साइड टर्न करना है, फ्रंट साइड। तो इसी तरीके से अब जब ये वाला जो अपॉन वाली वैल्यू होती है, फ्रैक्शन होती है, ये डिवाइड होती है, तो ये हम इसका बैक टर्न कर लेंगे, डेसिमल आ जाएगा यहाँ। इसका आंसर होगा 12 डेसिमल 15। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर अब हमने ये करना है, इसमें क्या करेंगे उसी तरीके से सब में पहले हमने डेसिमल ख़त्म करना है। डेसिमल ख़त्म करने के लिए अभी आपको मैंने बताया डेसिमल के नीचे, डेसिमल को कट करके डेसिमल के नीचे हम 1 लगा देते हैं और जितने डिजिट होते हैं उसके बाद उतने ही टाइम हम 0 लगा लेते हैं। अब यहाँ हम डेसिमल है, डेसिमल को कट किया, उसकी जगह 1 2 डिजिट थे, 2 टाइम 0 हो गया, डिवाइड से 0 डेसिमल 7, डेसिमल को ख़त्म किया, डेसिमल के नीचे 1 और जितने डिजिट है उतने 0, एक ही डिजिट था तो हमने 1 टाइम 0 लगा दिया। अब डेसिमल ख़त्म हो गया। अब हमारे पास हो गया ये 3255 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 0। हमारी मर्जी होती है कि हम आगे लगाएं या ना लगाएं, इसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अब हमने कटिंग करना है, कटिंग करने से पहले हमने डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में। अब हम डिवाइड को पहले चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, रेसिप्रोकल। नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 7। अभी मैंने आपको बताया 0 हमारी मर्जी होती है, हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम लिखें या फिर ना लिखें। अब हमने 1 0 से कैंसिल। अब यहाँ 7 है, 7 आपको पता है 7 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, अदरवाइज ये कोई भी टेबल में नहीं आता, तो हम इसकी कटिंग 7 के टेबल से करेंगे। 7 1 ज़र 7। अब 7 के टेबल में 3 नहीं आता तो हमने 2 डिजिट ले लेने, 2 डिजिट लेंगे तो ये हो जाएगा 32। हम चेक करते हैं 7 के टेबल में 32 तो नहीं आता, 32 से छोटा आता है 7 के टेबल में 28 और ये फोर्जा होता है, तो हम फोर्जा करेंगे 28। अब इसमें से 28 में से हम बाकी कितने बचेंगे हमारे पास रिमाइंडर, 28 29 30 31 32, हमारे पास 4 बचेंगे, 4 हमने यहाँ दे देना है। अब ये हो गया 45। अब हमने चेक करना है 7 के टेबल में 45 आता है, 7 के टेबल में 45 नहीं आता, 7 के टेबल में 45 से छोटा आता है 42, 6 42। अब 42 इसमें से कट गए, अब बाकी इसमें से हमारे पास बचे 42 43 44 45, 3 बचे, वो 3 हमने इन्हें दे दिए। अब ये हो गया है 35, 7 के टेबल में 35 आता है, 7 5 ज़ा 35। अब हमारे पास बचा है इक्वल्स टू 465 अपॉन 10 और यहाँ हमारे पास 1/1 हो गया। 1/1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ भी हमारे पास 1 बचा था, यहाँ भी 1 1 हम नहीं लिखेंगे। अब वही हो गया, नीचे हमारे पास 10 है, 1 टाइम 0 है, डेसिमल नहीं है बट डेसिमल हर डिजिट के एंड में होता है, तो हम 1 टाइम इसको कहाँ टर्न करेंगे, बैक साइड। डिवाइड में हमेशा डेसिमल बैक साइड, तो हम बैक साइड टर्न करेंगे, डेसिमल यहाँ आ जाएगा।
तो अब इसका आंसर होगा 46.5। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।